हेलो स्टूडेंट्स, हम आरसीसी नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। उसमें स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, जो प्रोविजंस मेनली पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, यूपीपीएससी में जो प्रोविजंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कोर्ट से, आईएस 456-2000 से, उसके बारे में अपन डिस्कशन मेनली करेंगे। उसके बाद अपन थोड़े बहुत एमसीक्यू भी देखेंगे कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो पहले बेसिक्स अपन आरसीसी में ले लेते हैं कि आरसीसी का यूज कहाँ किया जाता है, उसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने होते हैं, स्टील में क्या परमिसिबल स्ट्रेस होते हैं, कंक्रीट में क्या होते हैं, आरसीसी जिन कंडीशंस में यूज किया जाता है, जिन एनवायरमेंटल कंडीशंस में यूज किया जाता है, वो कितनी कंडीशंस होती हैं, क्या बेस होता है। ठीक है ना, इन सब के बारे में अपन लोग स्टार्टिंग के कम से कम 10-15 लेक्चर्स के बारे में आप प्रोविजंस देखेंगे जो मेनली डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर अपन लोग चैप्टर टू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें प्रोविजंस देखेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन लोग एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस देखते हैं कि जो आरसीसी है, सीमेंट कंक्रीट है, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहाँ कहाँ और किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में यूज होता है। देखिए, हर एक जैसे अगर जिस प्रकार 5 प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो हर एक एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपन अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे अगर बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ भी आप बना रहे हो ना, तो उसका जो नॉमिनल कवर दे रहे हो, है ना, तो वो नॉमिनल कवर डिफर कर जाता है हर एक कंडीशन में। अगर आपने माइल्ड कंडीशन में आप बीम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कवर अलग होता है, मॉडरेट के लिए कवर अलग होता है, नॉमिनल कवर, सीवियर ऐसे ही, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इन तीनों सबके लिए अलग अलग कवर होता है। ठीक है, तो आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है वहां पर। तो अपन डिस्कस करेंगे इस टेबल में कि कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। देखिए, अगर आप इस टेबल पे जाए तो ये आईएस 456-2000 से डायरेक्ट टेबल ली गई है। ठीक है ना, बट इस टेबल को याद करना, इस टेबल को याद करना थोड़ा सा जो है टफ टास्क है, इसको याद करना। तो अपन क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये मतलब कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशंस होती है, फिर इस टेबल को अपन लोग दोबारा से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले की 5 तरह की कंडीशंस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो इनके केसेस अपन देख लेते हैं बाय फिगर। फिगर से अपन लोग याद करने की कोशिश करेंगे और जब भी आगे होगा तो उसको इमेजिन करेंगे दिमाग में, माइंड में, कि कैसे आखिर कौन कंडीशन किधर होती है। तो वो फिगर से अपन इमेजिन करना सीखेंगे। तो पहले अपन कोस्टल एरियाज की बात करते हैं कि कोस्टल एरियाज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां अगर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, तो उनमें जो कंक्रीट यूज हुआ है, तो अपन ने किस कंडीशन के बेस पे उस कंक्रीट को यूज किया है, मतलब वहां क्या कंडीशन रही होगी। ठीक है, तो जो कंक्रीट होता है, जो शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरियाज, मतलब कि ऐसा कंक्रीट। देखिए, अब वहां पे क्या है, सैचुरेटेड सॉल्ट एयर होगी, है ना, हवा चलती है वहां पे, सॉल्टी एयर चलती है कोस्टल एरियाज में। तो ऐसा कंक्रीट जिसको हमने बचा के रखा है सॉल्टी एयर से, है ना, इन कोस्टल एरियाज, तो वो मॉडरेट में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो मॉडरेट कंडीशन में आता है। मॉडरेट कंडीशन में आता है, आपको ये पता चल चुका है वो कंक्रीट, है ना। तो अब आप उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, उतना ही नॉमिनल कवर देंगे। ठीक है ना, और बाकी चीजें सब मॉडरेट के हिसाब से ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट। अब ऐसा कंक्रीट जो सॉल्ट एयर को एक्सपोज्ड है, मतलब सॉल्ट एयर उस पर आराम से पड़ रही है, हवा घल रही है ना। ठीक है, तो उस ऐसे कंक्रीट काय में आएगा, ऐसा कंक्रीट अपना आता है सीवियर में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, दैट इज एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। अब देखिए, ये पानी है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कंक्रीट, ये मान लीजिए कंक्रीट है अपना, तो कंक्रीट पे क्या हो रहा है कि सी वाटर स्प्रे, ये जो है सी वाटर स्प्रे इस पे पड़ रहे हैं। अब जो ये सी वाटर स्प्रे पे पड़ रहे हैं, तो ये कंक्रीट किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये वेरी सीवियर में आता है, ये आप याद रखिएगा, ये जो है वेरी सीवियर में आएगा। ओके, तो कोस्टल में अभी हमने क्या देखा, एक तो एक वैसा कंक्रीट
जो कि हमने सॉल्ट ईयर से बचा के रखा है वो मॉडरेट में आएगा, ठीक है। एक ऐसा कंक्रीट जो सॉल्ट ईयर से हमने नहीं बचा के रखा है, जो डायरेक्ट एक्सपोज्ड है, वो सीवियर में आएगा। और एक ऐसा कंक्रीट जो सी वाटर स्प्रे के लिए एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो वो अपना काय में आएगा, वेरी सीवियर में। नाउ नेक्स्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज द कंक्रीट एक्सपोज्ड इन द टाइडल जोन। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ये कोस्टल एरियाज की बात हो रही है, ये कोस्टल एरियाज में ही है। देखिए ये क्या है, लो टाइड जोन है, मतलब कि जब टाइड्स बहुत लो होते हैं तो लेवल जो रहता है पानी का, जो पानी का लेवल जो रहता है वो यहाँ तक रहता है, ठीक है। और जैसे ही हाई टाइड्स आते हैं, आपने देखा होगा सुनामी वगैरह आ रही है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है हाई टाइड्स का, ठीक है, ग्रेविटी वगैरह, मून की ग्रेविटी के कारण टाइड्स आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो उसके कारण जो भी टाइड्स आ रहे हैं, तो उसके कारण हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ जा रहा है। पानी का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। पानी का लेवल ये हो जा रहा है, यहाँ पहुंच जा रहा है हाई टाइड्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो अपने को रीजन मिला, ठीक है, इनके बीच में हाई टाइड्स के बीच में और लो टाइड्स के बीच में क्या रीजन मिला अपने को, टाइडल जोन, ठीक है। और ये टाइडल जोन काय में आएगा, एक्सट्रीम में आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये एक्सट्रीम में आएगा। अब एक कंडीशन और आती है कि यार कुछ कंक्रीट का पार्ट तो होगा, जैसे ये हो गया, ये टाइडल जोन में है, ठीक है, लेकिन कुछ कंक्रीट का पार्ट जो होता है वो हमेशा पानी के नीचे ही रहता है, ठीक है, सी वाटर में ही रहता है, अंदर ही, ठीक है। वो पार्ट हो गया ये वाला, ये हमेशा सी वाटर के अंडर में ही है ना। तो ऐसे कंक्रीट को जो सी वाटर के अंडर में है, कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, दैट इज कम अंडर सीवियर जोन, ठीक है, ये आपको याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज। अब देखो कोस्टल एरियाज तो ठीक है कि कोस्टल एरियाज में कुछ कंडीशंस होती हैं। अब कोस्टल एरियाज के अलावा भी कुछ एरियाज होते हैं, वहां पे कंक्रीट किस कंडीशंस में आते हैं, किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में आते हैं, ठीक है, तो ये अपने को पता करना है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर एंड एग्रेसिव कंडीशन, मतलब कि वेदर से अगर आपने एक्सपोज करके रखा है कंक्रीट को, करना है आपको, तो वो काय में आएगा, माइल्ड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट जो हमेशा कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, एक चीज होती है कंटिन्यूअसली अंडर सी वाटर, जो अभी अपन ने पढ़ा था, कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर जो होता है वो सीवियर में आता है, बट कंप्लीटली अंडर वाटर, कंप्लीटली अंडर जो वाटर है वो अपना आएगा मॉडरेट में, वो अपना काय में आएगा, मॉडरेट में, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए एक जो अपने पास कंडीशन आती है कि एक जो कंडीशन है अपने पास इस समय, एक मिनट रुकिएगा, ओके ओके ओके, okay, next we have some other conditions, that is, अब देखिए एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज में ही और कंडीशंस अपने पास आती हैं, जैसे कि मॉडरेट कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा कि एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, ठीक है, अगर रेन हो रही है ना, और कंडेंसेशन के लिए अगर कंक्रीट एक्सपोज है तो वो मॉडरेट में आ जाएगा, ठीक है। शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन एंड फ्रीजिंग, मतलब कि आप शेल्टर कर रहे हो, बचा रहे हो, अगर सीवियर रेन नहीं हो रही है जहां पर भी, ठीक है ना, उससे आप शेल्टर कर रहे हो आप, ठीक है, सीवियर रेन से शेल्टर कर रहे हो और फ्रीजिंग से भी आप शेल्टर कर रहे हो, बचा रहे हो, तो वो कंक्रीट काय में आएगा, मॉडरेट में आएगा। और इन कॉन्टेक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर, तो ये काय में आएगा, ये भी मॉडरेट में आएगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वी है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में क्या है कि एक्सपोज टू सीवियर रेन एंड कंडीशन। अब देखिए मॉडरेट में क्या था कि आप क्या कर रहे थे कि सीवियर रेन से अपने आप को बचा रहे थे, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, सीवियर रेन
एंड कंडेंसेशन दोनों है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ओकेजनल फ्रीजिंग। आप क्या कर रहे थे यहाँ पर, मॉडरेट में शेल्टर कर रहे थे फ्रीजिंग से, बट यहाँ पे कभी कभी ओकेजनल फ्रीजिंग अलाउ है, ठीक है, सीवियर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। अगर ऐसा कंक्रीट जो अल्टरनेटिंग वेटिंग कर रहा है और ड्राई हो रहा है तो वो काय में आएगा, वो सीवियर कंडीशंस में आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग काय में आता है, तो ये आपको याद रखना है, ये काय में आएगा, सीवियर में आएगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेरी सीवियर, दैट इज द पॉइंट, ओके। सो वेरी सीवियर में क्या होता है कि वेरी सीवियर में सीवियर फ्रीजिंग होती है। यहाँ पे क्या हो रहा था सीवियर के केस में कि ओकेजनल फ्रीजिंग हो रही थी, ठीक है ना, ओकेजनल फ्रीजिंग आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी सीवियर के केस में सीवियर फ्रीजिंग के लिए एक्सपोज्ड होगा कंक्रीट, ठीक है। साथ ही कोरोसिव फ्यूम्स, जो फ्यूम्स होते हैं आपने देखे होंगे, जो इंडस्ट्री वगैरह से फ्यूम्स निकलते हैं, केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं, तो कोरोसिव फ्यूम्स के लिए एक्सपोज होगा कंक्रीट, जो कि वेरी सीवियर कंडीशंस में आएगा। नेक्स्ट वी है, अगर ऐसा कंक्रीट जो कि इन कांटेक्ट विथ और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड वाटर। देखना ये और ये में बस कितना डिफरेंस है कि मॉडरेट में क्या होता है कि इन कांटेक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, मतलब एग्रेसिव सॉइल के कांटेक्ट में और ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में नहीं होता है कंक्रीट, बट यहाँ पर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड वाटर के कंक्रीट के कांटेक्ट में होता है कंक्रीट, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड वेरी सीवियर। नाउ वन मोर कंडीशन इन एक्सट्रीम इज दैट मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद लिक्विड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स। मतलब जो एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं, है ना, चाहे वो लिक्विड हैं या फिर सॉलिड हो, तो उनके कांटेक्ट में जब भी कंक्रीट आता है, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में कहलाता है, ओके। तो अब देखो आपने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है ना, फिगर से आपने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब डायरेक्ट आप टेबल की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि माइल्ड में आपको पता है क्या आता है कि प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वेदर और अग्रेसिव कंडीशन, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि मतलब कि जब एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कंक्रीट को वेदर और एग्रेसिव कंडीशन से, ठीक है, तो वो माइल्ड में आता है। बट आपने ये पढ़ा था कि कोस्टल एरियाज में अगर आप कर रहे हो उसको क्या प्रोटेक्ट, है ना, तो वो काय में आ जाता है, वो आ जाता है मॉडरेट कंडीशन में, जो अपना अगला है, शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप एक्सपोज कर रहे हो कंडेंसेशन और रेन के लिए तो वो भी मॉडरेट कंडीशंस में आता है, अपन पढ़ चुके हैं। शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग भी अपना मॉडरेट में आएगा, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट तो बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव, देखिए एग्रेसिव अगर हो जाएगा तो आएगा वेरी सीवियर में, ठीक है, और नॉन एग्रेसिव हो जाएगा तो काय में आएगा, मॉडरेट में, ठीक है। तो ये याद रखना। कंटिन्यूसली अंडर वाटर काय में आता है, पता है आपको मॉडरेट में आता है। अगर मैं कह दूं कंप्लीटली इमर्जन सी वाटर काय में आएगा, तो वो आएगा सीवियर में, ठीक है। और सीवियर में क्या क्या आता है, एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, ये अपन पढ़ चुके हैं। एक्सपोज टू सीवियर, देखिए यहाँ पे क्या था, एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, बट यहाँ क्या हो गया, एक्सपोज टू सीवियर कंडेंसेशन एंड सीवियर रेन। नेक्स्ट वी हैव ओकेजनल फ्रीजिंग। यहाँ फ्रीजिंग से आप बचा रहे थे मॉडरेट में, क्या कर रहे थे आप, शेल्टर फ्रॉम फ्रीजिंग, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ओकेजनल फ्रीजिंग आ चुका है, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग भी अपन पढ़ चुके हैं, जो सीवियर में ही आता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव वेरी सीवियर में क्या आएगा, एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। सी वाटर आपने पढ़ा था कि सी वाटर स्प्रे, ये देखिए एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे काय में आएगा, वेरी सीवियर में आएगा, ठीक है। तो एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे वेरी सीवियर में। कोरोसिव फ्यूम्स अपन पढ़ चुके हैं, जो काय में आता है, वेरी सीवियर में। अब देखिए ओकेजनल फ्रीजिंग होती है सीवियर में, याद रखिएगा, सीवियर में सीवियर फ्रीजिंग नहीं होगी, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। सीवियर में ओकेजनल फ्रीजिंग होगी और वेरी सीवियर में होती है सीवियर फ्रीजिंग, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। और बाकी अब बचा एक्सट्रीम में अपन ने देखा था कि टाइडल जोन जो होता है वो एक्सट्रीम में आता है, जैसे कि ये होता है टाइडल जोन,
ये टाइडल जोन है जो काय में आएगा, वो आएगा अपना एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम में एक और चीज आती है कि जो लिक्विड और सॉलिड के एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं वो भी काय में आएगा, एक्सट्रीम में ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर था एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कुछ भी कर लीजिएगा। तो ये आपको पहले आप देखिए, इससे आप याद रखने की कोशिश करेंगे फिगर से तो आपको याद रहेगी ये टेबल, नहीं तो ये आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा, फिगर को मेजर करने की कोशिश करिएगा माइंड में। ठीक है ना, ये जो फिगर है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप इस टेबल को पढ़िए जो स्टार्टिंग में है। ठीक है ना, फिर आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आप इस टेबल को पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।